नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। इस वीडियो में देख लेते हैं आज की शिक्षा जगत की एवं रोजगार जगत की प्रमुख खबरों के बारे में। तो पहली जो खबर है वो जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। आप सभी लोगों को मालूम है कि आज पीसीएस 2020 की जो है प्रारंभिक परीक्षा है। तो पीसीएस जो है परीक्षा है उसमें प्रदेश के 19 जिलों में 2282 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसमें लगभग 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। तो 5,95,696 अभ्यर्थी जो है पंजीकृत हैं। 2 पालियों में परीक्षा होगी। प्रथम पाली 9:30 से 11:30 बजे तक सामान्य अध्ययन प्रथम भाग व द्वितीय पाली जो है 2:30 बजे शुरू होगी और 4:30 बजे तक सामान्य अध्ययन पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो अब आपको बताते चलें अगली खबर जो आ रही है वो है कि एसीएफ आरएफओ परीक्षा में यूपी की बेटियों ने किया है टॉप। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने घोषित किया है 137 पदों का अंतिम परिणाम। तो सहायक वन संरक्षक एसीएफ व क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ परीक्षा 2019 में यूपी की बेटियों ने टॉप किया है और इसका जो है चयन किया गया है। इसमें सामान्य चयन के 17 पद, आरएफओ सामान्य चयन के 48 पद और आरएफओ विशेष चयन या बैकलॉग के 72 पद शामिल हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जो अगली खबर है उसको देख लेते हैं। अगली खबर आ रही कि सरकारी नौकरियों में 23 राज्यों व 8 यूनियन टेरिटरीज में साक्षात्कार खत्म हो गया। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से दिया था सुझाव। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि अब तक 23 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए साक्षात्कार खत्म कर दिए गए हैं। कार्मिक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार जितेंद्र सिंह ने कहा कि 216 के बाद से केंद्र सरकार में ग्रुप डी जो गैर राजपत्रित पद होते थे और ग्रुप सी पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2015 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने साक्षात्कार समाप्त करने की सुझाव दिया था और लिखित परीक्षा के आधार पर नौकरी में चयन की बात कही थी। प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक व्यापक कवायद शुरू की और 3 महीने के भीतर 1 जनवरी 2016 से केंद्र सरकार की भर्ती के लिए साक्षात्कार को समाप्त करने की घोषणा करने की प्रक्रिया पूरी कर ली। तो आइए देख लेते हैं जो अगली खबर है कि यूपी पीसीएस 1 साल में यूपी के 10,000 युवाओं को अफसर बनाने की कवायद शुरू की है। कोविड-19 के दौर में भी नहीं थमा भर्तियों का सिलसिला। तो सरकारी बंगला, गाड़ी और ना जाने कितनी सुविधाएं। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के हजारों युवाओं के इस सपने को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कवायद तेज कर दी है और कोविड-19 जैसी चुनौतियों से लड़ते हुए बड़ी परीक्षाओं और सीधी भर्ती के माध्यम से आयोग 1 वर्ष में तकरीबन 10,000 युवाओं को 4600 ग्रेड पे या उससे ऊपर की नौकरी दे चुका है या देने जा रहा है। इसमें शनिवार को घोषित एसीएफ आरएफओ 2017 के जो परिणाम के तहत 137 पदों समेत कुछ दिन पहले पीसीएस 2018 पर जो परीक्षा का परिणाम हुआ था उसमें 796 पदों, आरएफओ एआरएफ 2017 के तहत 809 पदों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हिंदी के तहत 1433 पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। सीधी भर्ती के माध्यम से अब तक 2000 या 2000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई है। इसके अलावा एपीओ के 17 पद, बीईओ के 309 पद, एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 1854 पदों पर, पीसीएस 2019 के 474 पदों पर, एआरओ 2016 के तहत 361 पदों पर अभी जो भर्ती प्रक्रिया है वो प्रक्रियाधीन है, मतलब अभी वो चल रही है। तो इन पदों पर अभी जो है प्रक्रिया चल रही है। आइए देख लेते हैं अगली खबर कि अब उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड है वहां पर 19 से 2 पालियों में चलेंगी 9 से इंटर तक की कक्षाएं। हर कक्षा में 50% विद्यार्थी ही होंगे। अभिभावक की सहमति जरूरी है। कैंपस का होगा सैनिटाइजेशन। तो कोरोना संक्रमण के कारण मार्च से बंद चल रहे स्कूल 19 अक्टूबर से फिर खुल जाएंगे। अभी प्रथम चरण में सिर्फ कक्षा 9 से 12 तक के अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाएगा और उनकी कक्षाएं होंगी। कक्षाएं जो है 2 पालियों में चलेंगी। पहली पाली में कक्षा 9 व कक्षा 10 के विद्यार्थी बुलाए जाएंगे तथा दूसरी पाली में जो है कक्षा 11 और 12 की कक्षाएं लगेंगी। एक दिन प्रत्येक कक्षा के सिर्फ 50% विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। शेष 50% जो विद्यार्थी हैं वो दूसरे दिन बुलाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने निर्देशित किया है कि विद्यार्थियों का स्कूल बुलाने के लिए अभिभावकों की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। किसी भी विद्यार्थी को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसे ऑनलाइन कक्षा
पढ़ने का विकल्प दिया जाएगा। छुट्टी के समय में अंतराल रखा जाएगा और अलग-अलग गेट से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। अब जो अगली खबर उसको देख लेते हैं कि अर्मीनिया अजरबैजान में संघर्ष विराम पर सहमति हो गई है। अर्मीनिया और अजरबैजान रूसी हस्तक्षेप के बाद नगोर्नो काराबाख में शनिवार को दोपहर से संघर्ष विराम लागू करने में सहमत हो गए हैं। नगोर्नो काराबाख क्षेत्र में 27 सितंबर को दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू हुआ था। यह क्षेत्र अजरबैजान, जिसकी राजधानी बाकू है, के तहत आता है, लेकिन इस पर स्थानीय अर्मीनियाई बलों का नियंत्रण है। यह 1994 में खत्म हुए युद्ध के बाद इस इलाके में सबसे गंभीर संघर्ष रहा है। इस संघर्ष में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। आइए देख लेते हैं अगली खबर कि 19 अक्टूबर से 2 पालियों में खुल जाएंगे स्कूल। इसको मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें सहमति लेना जरूरी है अभिभावकों की। अब जो है अगली जो खबर आ रही कि 12 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। बात की जा रही है डीएलएड 2019 के प्रथम सेमेस्टर एवं 2018 के तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय ने 30 अक्टूबर से शुरू हो रही सेमेस्टर परीक्षा की तैयारियां तेजी कर दी हैं और डायट प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है कि 12 से 19 अक्टूबर तक प्रशिक्षुओं की परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरवा दिए जाएं। आइए देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है कि 31,661 शिक्षक भर्ती के जो है जिला आवंटन की सूची जल्द जारी कर दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने तैयारी की है। अधिक गुणांक वालों की लिस्ट, काउंसलिंग की तारीख एवं अन्य निर्देश होंगे निर्गत। तो देख लेते हैं जो अगली खबर है। अगली खबर जो आ रही है वो है कि बीएचयू में काउंसलिंग कल से है। स्नातकोत्तर जो पाठ्यक्रम है उनमें प्रवेश के लिए भेजा जा रहा है कॉल लेटर। जारी होने लगा है कट ऑफ। तो बीएचयू में सत्र 2020-21 में दाखिले के लिए काउंसलिंग 12 अक्टूबर से शुरू होंगे। स्नातकोत्तर जो पाठ्यक्रम है उनमें प्रवेश के लिए जो है दाखिले के लिए संकायवार अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजा जा रहा है और कट ऑफ जारी किया जा रहा है। संबंधित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट से वर्गवार कट ऑफ की जानकारी मिल जाएगी। तो आप जो बीएचयू ऑनलाइन साइट है उस पर आप जाके लगातार अपडेट्स देखते रहिए। अब जो है अगला जो आ रहा है कि खेल मनोविज्ञान पर कर सकेंगे शोध। बीएचयू से ही खबर आ रही है कि बीएचयू में खेल मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय में खेल मनोविज्ञान प्रयोगशाला बनकर तैयार हो गई, जिसका उद्घाटन शनिवार को कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर ने किया। अब अगली खबर आ रही है कि 13 अक्टूबर से होंगी काशी विद्यापीठ में प्रवेश परीक्षाएं। तो स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जो परीक्षाएं होनी है, प्रवेश परीक्षाएं होनी है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, वो है 13 अक्टूबर से। ठीक है। अब अगली खबर आ रही है कि सभी सरकारी संपत्तियों की जियो टैगिंग कराएगी सरकार। सेंटर फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स की प्रदेश में होगी स्थापना। सीएम करेंगे उद्घाटन। अब तक 20 मोबाइल एप्लीकेशन, 250 से अधिक जियो बेस्ड पोर्टल तैयार हो चुके हैं। मार्च 2021 तक पूरा किया जाना है प्रोजेक्ट। तो प्रदेश सरकार सभी सरकारी संपत्तियों को जियो टैगिंग कराएगा। इसके लिए प्रदेश स्तर पर सेंटर फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स की स्थापना होगी। केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से विभागों के स्तर पर इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। राज्य स्तरीय सेंटर का जो है मुख्यमंत्री जल्द ही उद्घाटन कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है कि 5 साल बाद 100% तक पहुंची डीयू की कट ऑफ। 60 से अधिक कॉलेजों में दाखिले के लिए पहली कट ऑफ की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध 60 से अधिक जो कॉलेजों में मानविकी एवं विज्ञान पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पहली कट ऑफ लिस्ट शनिवार रात जारी कर दी गई है। 2015 के बाद पहली बार जो कट ऑफ है वो 100% तक पहुंचा है। तो आइए देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है कि परिषदीय विद्यालयों में ब्लॉक स्तरीय तबादले अब होंगे ऑनलाइन। मार्च 2017 के बाद से नहीं हुए थे ब्लॉक स्तरीय तबादले। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से मांगे गए आवेदन की तैयारी। 5 लाख से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं को मिलेगा तबादले का लाभ। अगली खबर आ रही है कि कल 19 अक्टूबर के बीच कर सकेंगे बीटीसी और डीएलएड परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब देखते हैं कि अगली जो खबर आ रही है कि समीक्षा की गई है। दिल्ली शिक्षा बोर्ड देशभक्ति पर देगा जोर। तो शिक्षा बोर्ड गठन एवं पाठ्यक्रम को लेकर के तैयारियां तेजी से चल रही हैं, तेज कर दी गई हैं। शनिवार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस पर समीक्षा बैठक की और इसके लिए गठित 3 समितियां नवंबर मध्य तक अपनी रिपोर्ट देंगी। तो दिल्ली सरकार ने 14 साल तक के छात्रों के लिए नया पाठ्यक्रम बनाने की घोषणा की है और दिल्ली बोर्ड के गठन के लिए जुलाई 2020 में 2 समितियां बनाई गई थी। ठीक। अब देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर है कि पूर्व सैनिकों को 5% क्षैतिज आरक्षण का तोहफा मिला है। ये निर्णय लिए गए हैं कि सेना या अर्धसैनिक बलों के में कार्यरत रहते हुए कर्तव्य पालन के दौरान 1 अप्रैल 2017 के बाद शहीद होने वाले सैनिकों के आश्रितों को शासकीय सेवा में लिए जाने का निर्णय किया गया है। 19 मार्च 2018 को प्रदेश के मूल निवासी
शहीद सैनिकों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश जारी हुआ है। प्रदेश के मूल निवासी सैन्य बलों के शहीद परिवारों को दी जा रही 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है बढ़ाकर अब 50 लाख कर दी गई है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पूर्व सैनिकों को अहम पदों पर चयनित होने का बड़ा अवसर दिया है। भारतीय सेना के तीनों अंगों में अहम योगदान देने के बाद घर लौटने वाले पूर्व सैनिकों को अभी तक राज्य सरकार के अधीन समूह ख के पदों का आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। अब यूपी के मूल निवासी पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण मिलेगा। आरक्षण हर श्रेणी में क्षैतिज रूप में देने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूर्व सैनिकों की आयु सीमा में छूट दी जा रही है, लेकिन आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा था। पूर्व सैनिक जो है आवेदन कर लेते थे परंतु चयनित नहीं हो पाते थे। सरकारें आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो जाने को आधार बनाकर निर्णय नहीं ले पा रही थी। अब क्षैतिज आरक्षण लागू करने के नुकसान को कहीं किसी को नहीं बल्कि पूर्व सैनिकों को सर्वाधिक लाभ है। अब देख लेते हैं कि अगली खबर आ रही कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय से आ रही, जहां पर 40% अभ्यर्थियों ने छोड़ी है पीजी प्रवेश परीक्षा। अब देख लेते हैं अगली खबर की यूपीएससी ने जारी किया है एनडीए का रिजल्ट। तो संघ लोक सेवा आयोग ने नेशनल डिफेंस एकेडमी व नेवल एकेडमी एनडीए एनए परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसे आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एक अगली खबर आ रही है कि परिवहन निगम में 21,700 पदों पर होगी भर्ती। 1989 पद पर रोडवेज में होने जा रही हैं सीधी भर्तियां। 9,000 बसें हैं रोडवेज के पास खुद और 3,000 हैं अनुबंधित। मानक के हिसाब से एक बस पर 7.4 कर्मचारियों की है जरूरत। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में खाली पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद निगम प्रशासन ने खाली पदों का ब्यौरा तैयार किया है और निगम के का, खा, गा एवं घा वर्ग के करीब 21,700 पद रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। ठीक है, शासन से जैसे दिशा निर्देश मिलता है भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएंगी। अब देख लेते हैं कि जो अगली खबर है वो आ रही है एसएससी से, जहां पर ग्रेड सी और डी आशुलिपिक को मांगे गए हैं आवेदन। तो कर्मचारी चयन आयोग ने विविध विभागों से आशुलिपिक पद पर आवेदन मांगे हैं। आशुलिपिक के लिए जो ग्रेड सी और ग्रेड डी 2020 जो परीक्षा है उसमें जो है 29 मार्च से 31 मार्च के बीच में आयोजित की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 10 अक्टूबर से 4 नवंबर तक कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है आयोग ने 6 नवंबर रात 11:30 बजे तक निर्धारित की है। ठीक है, तो आवेदन शुल्क जो है 100 रुपया है। जो भी लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो फिलअप कर सकते हैं। अब देख लेते हैं जो अगली खबर है कि स्कूलों में नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। जो आपको बताते चले कि इसके पहले जो गाइडलाइन जारी की गई हो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा या यूपी बोर्ड द्वारा, वहां पर माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक की पढ़ाई 19 अक्टूबर से काफी सतर्कता के साथ शुरू हो जाएगी। विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावकों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सभी स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम व उत्सव मनाने की रोक रहेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं अगली खबर। तो अब आपको बताते चलें कि आज जो है विश्व हाथ धुलाई दिवस है। 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस है, जिसमें बहुत से गाइडलाइन जो है यूपी गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए हैं। तो आप अपने बच्चों को बताइए, उन्हें सिखाइए कि कैसे क्या होता है, कैसे आपको बेहतर रहना है बैक्टीरिया से और रोगों से। तो जो है सावधानी ही बचाव है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत सी अपने शैक्षणिक जगत की जानकारियां मिली होंगी। अगर आपने हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लगातार शैक्षणिक जगत की एवं रोजगार जगत की व शिक्षा से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, अनवरत मिलती रहेंगी। धन्यवाद।